सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में शुरू वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय का व्याकरण विभाग देखेंगे। व्याकरण विभाग में आज हम जो पाठ देख रहे हैं अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसी के साथ लिंग, वचन आदि प्रकरणों के बारे में यहाँ पर जानकारी ली है। आज जो पाठ हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं? यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। अतः ये विकारी शब्द है, परंतु नहीं जैसे कुछ शब्द में विकार या परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द कहे जाते हैं। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन अव्यय किसे कहते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, ये विकारी शब्द है। जिसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, इसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण या क्रिया के लिए जो शब्द प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शब्द उसी प्रकार रह जाते हैं, जैसे कि तैसे भी शब्द रह जाते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। उसी को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हम लेंगे उदाहरण के लिए। अव्यय अविकारी शब्द हम जिसे कहते हैं। विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय के कुछ भेद हमें देखने हैं। अव्यय के कुल यहाँ पर 4 भेद बताए गए हैं। 4 प्रकार अव्यय के बताए गए हैं। पहला प्रकार यहाँ पर बताया गया है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय के भेद, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा यहाँ पर बताया गया है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है समंत बोधक अव्यय। और चौथा प्रकार यहाँ पर बताया गया है विस्मयादि बोधक अव्यय।
अव्यय के चार भेद, चार प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि पहला भेद यहाँ पर बताया गया है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय और चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो एक एक प्रकार की हम जानकारी लेंगे। पहला प्रकार जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा इस प्रकार है कि जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन अव्ययों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण क्रियाओं की विशेषता जो अव्यय बताते हैं उन अव्ययों को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया हम कर रहे हैं तो क्रियाओं की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। विशेषता या विशेष बात बताते हैं जो अव्यय, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझाने के लिए उदाहरण बताएंगे यहाँ पर कि लड़का रो रहा है। लड़का रो रहा है, रोने की क्रिया हो रही है। लेकिन इसी वाक्य को हम अगर ऐसा बनाते कि लड़का जोर जोर से रो रहा है, तो जोर जोर से रोने की जो क्रिया हो रही है, रोने की विशेष बात बताई गई है कि जोर जोर से। विशेषता क्या बताई गई है कि जोर जोर से रो रहा है। लड़का रो रहा है, क्रिया हो रही है रोने की, उसमें विशेष बात कोई भी नहीं है। लेकिन लड़का जोर जोर से रोता है या रो रहा है, जोर जोर से, यह इस क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो जोर जोर से यह क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा। तो क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ और उदाहरण हमने यहाँ पर देंगे। यहाँ पर उदाहरण और हम ले रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया की जो विशेषता या विशेष बात बताते हैं उसी अव्यय को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखो और तीन उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला वाक्य है चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा था यह क्रिया। चारों ओर विशेष बात यहाँ पर बताई गई है कि चारों ओर यानी चारों दिशाओं में सन्नाटा था। तो चारों ओर यह क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। चारों ओर। दूसरा वाक्य, उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। यहाँ पर डपट देने की क्रिया हो रही है, कर्ता पिताजी हैं। उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम, क्रिया की विशेष बात एकदम इस अव्यय से हमें पता चल रही है। तो एकदम यह क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर होता है। अगला वाक्य है अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। अपने किए पर पछतावा हुआ, विशेष बात, पछतावा होने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। विशेष बात अब मुझे पछतावा हुआ, क्रिया विशेषण है अब। तो एकदम, चारों ओर, अब, यह इन क्रियाओं की विशेषता बताने वाले ये शब्द है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम, अरे समझ में, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई जाती है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अरे समझ में, अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद हैं। अव्यय के चार
भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या है कि जो संज्ञा शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और यहाँ पर ये 3 वाक्य हमने लिए हैं। उदाहरण के लिए चारों ओर सन्नाटा था, चारों ओर यह इस क्रिया की विशेष बात है। उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, एकदम इस क्रिया की विशेषता है। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ, अब इस क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। उसी प्रकार अगला प्रकार जो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में, दूसरे प्रकार के बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। इसी कक्षा में हम यहीं पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।